वेलकम टू मेरा संगीत पॉडकास्ट। आज के इस एपिसोड में मैं आपको लिए चलूंगी मेरा संगीत के आर्काइव्स की ओर और यहाँ से आप तक एक मुलाकात जो हमने कई बरस पहले रिकॉर्ड की थी। दिस विद वन ऑफ इंडियाज वेरी पॉपुलर सिंगर जो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी, लता मंगेशकर जी। तो चलिए कई साल पहले की इस रिकॉर्डिंग की ओर हम और आप चलते हैं। आज शो में हम वापस मुड़ के जा रहे हैं उन लम्हों में जो हमने बिताए थे लता मंगेशकर जी के साथ, वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट सिंगर्स। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बातें, उनकी आवाज हमेशा जिंदा रहेगी। नमस्कार लता मंगेशकर दीदी जी, इट्स सच अ प्लेजर, सच अ ऑनर। इतनी खुशी इस वक्त मुझे महसूस हो रही है कि मुझे एक ऐसी आवाज से बात करने का मौका मिल रहा है जिस आवाज ने पूरे इंडियंस को बहुत ज्यादा प्राउड महसूस कराया है। अ वेरी मेलोडियस वॉइस, लता मंगेशकर जी ऑन आवर शो टुडे। थैंक यू। आप मेरी इतनी तारीफ कर रही हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कहूँ। मैं इतनी तारीफ के काबिल नहीं हूँ जैसा आज सोचती है। नहीं लता दीदी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग, बहुत से श्रोता आपके इतने गीत सुन सुन के बड़े हुए हैं, सुनते हैं अब भी आपको, और यही हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस खूबसूरत आवाज, इस मेलोडियस आवाज का राज क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट? इसका सीक्रेट है भगवान और आपकी मेहनत। उसने मुझे आवाज दी है और मैंने इसको संभालने की कोशिश की है बस। जी। और मैं उनका नाम ज्यादा ये करती हूँ कि जिनसे मैंने गाना सीखा है, जैसे मेरे पिताजी जी के बाद अमान अली खान साहब भिंडी बाजार वाले, उसके बाद अमानत खान देवास वाले जी, और फिर फिल्मों में जो म्यूजिक डायरेक्टर मिले, उन्होंने मुझसे मुश्किल गाने गवाए जी, और मुझे उनसे बहुत सीखने भी मिला। तो वही राज है मतलब। और भगवान अगर इतनी आवाज मुझे अच्छी नहीं देते तो शायद ये कुछ होता भी नहीं ना। बहुत से लेजेंडरी सिंगर्स के साथ भी आपने काम किया, तो बहुत सी यादें इनके साथ भी जुड़ी होंगी, कुछ बहुत स्पेशल मोमेंट्स इनके साथ जुड़े होंगे। कितने सारे गीत थे जो दिलों में अब भी हम सबके हैं। नहीं, सबके साथ देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जितने सिंगर्स थे वो सब मुझे बहन मानते थे जी। मतलब रफी साहब, किशोर कुमार, मुकेश भैया और तलत साहब, मतलब वो लोग मुझे इतना प्यार करते थे। और मेरे साथ जब गाना होता था तो वो इतना संभाल लेते थे कि हर बात को, जिसका कोई अंत नहीं, मतलब बहुत संभालते थे, बहुत हंसाते थे। किशोरदा तो बहुत हंसाते थे जी। कुछ चलता ही था, मतलब कुछ ना कुछ हंसाने की बातें उनके पास बहुत थी। कम करना, मेरा भी मजाक करते थे वो। अच्छा। तो तुम पराई हो ना तो तुम्हारा कोई शब्द ऐसा उच्चार होता है। अच्छा। तो हम लोग तो एंजॉय करते थे वो जो भी कहते थे। तो मैं उन सब लोगों को मिस करती हूँ। म्यूजिक डायरेक्टर्स में भी मैं मदन भैया कहती हूँ, उनको मदन मोहन जी, और मदन भैया को मैं राखी बांधती थी। उनके भी बहुत अच्छे संबंध थे, मैं उनके घर जाती थी। हम लोग एक ही रोड पे रहते थे। अच्छा। मतलब वो जहाँ रहते थे वहाँ से पैदल जा सकते थे, 5 मिनट का भी रास्ता नहीं। ओके। 4-5 बिल्डिंग छोड़ के वो रहते थे। अच्छा। तो मैं उनके घर हमेशा जाती थी। उनकी वाइफ के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, बच्चों के साथ। तो मैंने इन लोगों के साथ जो उस वक्त टाइम मतलब मेरा गुजरा है वो बहुत ही अच्छा था। आप एक ऐसे मकाम में पहुँचे, इतने खूबसूरत गीत आपने गाए हैं, दिल को छूने वाले गीत, जिन्हें हम बार बार भी सुने उतने बार वो दिल के और ज्यादा करीब होते जाते हैं। तो आप की नजरों में आपके फेवरेट लिरिसिस्ट कौन रहे, क्योंकि बोल इतने खूबसूरत होते थे गीतों के? मजरू साहब थे, शैलेंद्र जी थे, हसरत साहब, मतलब मुझे इन सब के अच्छे लगते थे। और ताहिर लुधियानवी, और हिंदी के मतलब पंडित नरेंद्र शर्मा थे। मतलब इन लोगों ने जो लिखा है जी, वैसा आजकल लिखा हुआ मिलता नहीं। बिल्कुल। बहुत मुश्किल से मतलब गाने मिलते हैं। हाँ। तो लता दीदी जी, जब आपने ए मेरे वतन के लोगों गीत गाया, ये गीत जो बिल्कुल बहुत से लोगों के करीब है, लेकिन जब ये गीत पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सुना, हम सब जानते हैं कि वो भी रोए ये गीत को सुन के। इतनी मधुरता इस आवाज में, इस गीत में। हम जानना चाहते हैं कि उस पल में जब ऐसा हुआ था, आप पास में थे उनके? एक्चुअली स्टेज पे मैं थी जी, और मुझे नहीं लगा था कि ये गीत इतना पसंद आएगा। मतलब लोगों को और पंडित जी को जो भी मतलब
वो समा था। जी। और हालात बहुत खराब थे क्योंकि उस वक्त चाइना ने हम पे हमला किया था और बहुत खराब हालत थी हमारी। जी। तो ये गीत 27 जनवरी को मैं जी। गाने के लिए खड़ी हुई। मुझे लगता है उस वक्त शायद 4 साढ़े 4 बजे होंगे दोपहर के। हाँ। सामने पंडित जी थे, इंदिरा जी थी और बहुत सारे और लोग थे जो उस वक्त के एक से एक बढ़ के मतलब बड़े लोग थे। जी। मैंने जब गाना गाया मुझे नहीं लगा था कि इतना पसंद आएगा। मैं गा के अंदर चली गई। अच्छा। और अंदर जाके मैंने किसी को कहा मुझे कॉफी दो और कॉफी लेके मैं बैठी थी। हाँ। तो हमारे डायरेक्टर महबूब साहब थे, जी। जी। वो बहुत जोर जोर से आवाज दे रहे थे, लता लता कहाँ हो तुम, लता बाई कहाँ हो। अच्छा। तो हाँ, तो मैंने कहा महबूब साहब मैं यहाँ हूँ, कॉफी पी रही हूँ। चलो चलो देर हो रही है, जल्दी चलो, पंडित जी ने तुमको बुलाया है। अच्छा। और वो मेरे हाथ को पकड़ के लेके गए, खींच के मुझे लेके गए बाहर। हाँ। तो पंडित जी खड़े थे और उनके पास इंदिरा जी थी और लोग थे, तो राधा कृष्णन जी थे। अच्छा जी। तो मुझे उन्होंने कहा कि देखिए ये लता है हमारी, आपको कैसा लगा गाना। तो पंडित जी ने कहा कि बेटा तुमने मुझे रुलाया, ऐसे इतना ही कहा जी। और उसके बाद वो चले गए। उनको जाना था क्योंकि उन्होंने हमारी जो टीम गई थी वहाँ गाने के लिए, उन सबको उन्होंने अपने घर पे बुलाया था चाय के लिए। जी। जी। तो वो आगे चले गए। हाँ। ना इंदिरा जी ने भी आके कहा बहुत अच्छा गाया तुमने, और राधा कृष्णन जी ने कहा वेरी गुड वेरी गुड। मतलब मैं सुनती रही, चुपचाप खड़ी रही। मुझे समझ में नहीं आया कि वाकई ये गाना इतना ये कर सकता है। अच्छा, मैं गई, उनसे मिली और जैसे मैं बॉम्बे आई तो हर पेपर में ये लिखा हुआ था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू रोए और लता ने ऐसा गाना गाया। और वो गाना मशहूर हो गया। शो में इस वक्त हम आप तक कुछ ऐसे लम्हे लेकर आ रहे हैं जो हमें मौका मिला था गुजारने के लता मंगेशकर जी के साथ, वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट सिंगर्स। लता दीदी जी, शम्मी कपूर जी ने वर्सेटाइल एक्टर, तो उन दिनों के शम्मी कपूर के साथ साथ कुछ पल आपने बिताए होंगे जरूर। मैं उनको, शम्मी जी को जानती थी 1948 से। ओह, अच्छा जी। जी हाँ, वो आए थे क्योंकि राज कपूर जी बरसात बना रहे थे। तो वो आते थे हमेशा और बहुत मतलब सबको छेड़ना, सबका मजाक करना, हंसना हंसाना। और उनकी बहुत दोस्ती थी जय किशन जी से। जी। तो जय किशन जी और वो उनका सब चलता ही रहता था। कुछ ना कुछ कान में बात कहो, हंसो, ये करो वो करो, किसी का हाथ पकड़ो, किसी के सर में मारो। मतलब वो इस तरह की बातें उस वक्त होती थी। तो मैं हमेशा कहती थी, मैंने राज कपूर जी को एक दिन कहा, मैंने कहा राज जी आपके भाई बहुत ये है, बदमाश है, मुझे ऐसे ये मतलब बात करते हैं और ऐसा ये करते हैं वो करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं वो है जरा चुलबुला, तुम ध्यान नहीं दो। तो पर दिल का अच्छा है, ऐसे उन्होंने कहा मुझे। जी। तो मुझे जय किशन जी ने भी कहा कि ये इंसान दिल का बहुत अच्छा है, बहुत सबके लिए उसके दिल में प्यार है, इज्जत है। अगर किसी को दुख हो तो दुख इनको भी होता है। तो इस टाइप के हैं। फिर उनका नाम हुआ बहुत। फिर हम लोग मिलते नहीं थे क्योंकि हमारा काम प्लेबैक सिंगिंग का था, उनका अपना एक्टिंग का था। तो साथ में तो होता नहीं था। पर शम्मी जी की एक बात मुझे याद है कि वो जब डुएट होता था और वो डुएट उन पे फिल्माया जाता था, उस डुएट में वो आते थे रिकॉर्डिंग में। अच्छा। हाँ, और उनका यानी शर्त थी कि मेरे लिए रफी साहब की आवाज चाहिए। अच्छा। तो आके रफी साहब को कहते थे मैं इस गाने में इस तरह से डांस करूंगा, इस तरह से मैं नाचूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो वो मुझे आपके गाने में चाहिए, आप मतलब भूलना नहीं। मैं चाहता हूँ कि वो आप उस गाने में जरूर डालें। और कभी कभी आके कहते थे जरा जोर से, देखो लता जी से अच्छा गाना। रफी साहब को कहते थे ये गाना, क्योंकि डुएट होता था। तो कहने लगे हीरोइन का ज्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए, ये मेरा अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह का मजाक भी करते थे। तो कई मर्तबा मैं उनको कहती थी कि वो चांस नहीं है आपको,
मैं तो अच्छा गाऊंगी और आपके साथ हीरोइन ज्यादा अच्छा गाती जाएगी। हम लोग आपस में मतलब, पर क्या हुआ अभी लास्ट में उनके मेरे इतने अच्छे संबंध हुए थे और वो मुझे इतना अच्छा मतलब चाहने लगे थे, प्यार करने लगे थे और मुझे बहन कहते थे। अरे मेरी बहन लता बहन, ऐसे ऐसे बात करते थे। और मैं उनको मिलने भी जाती थी। और भाभी जो है नीला भाभी, मैं उनको रोज फोन करती थी। अरे कल मेरी बात हुई उनकी, मैं कलकत्ते गई थी। मैं कलकत्ते से वापस आई और मैंने दूसरे दिन पेपर में पढ़ा कि वो ICU में है। तो मैंने भाभी को फोन किया तो ऑलमोस्ट रोई वो, मतलब कि रो ही रही थी। मैंने कहा कि बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है। काफी दिनों से बीमार थे वो। बुरा हुआ, बहुत दुख हुआ, बिल्कुल बहुत ज्यादा जो आता है उसको जाना भी। आज हम आप तक कुछ ऐसे लम्हे लेकर आ रहे हैं जो हमें मौका मिला था गुजारने का लता मंगेशकर जी के साथ, वन ऑफ इंडियाज फाइनेस्ट सिंगर्स, जिनकी आवाज, जिनके बोल हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। कुछ लम्हे उस मुलाकात से आपके लिए। आपने काफी सारी फिल्म्स भी आपने प्रोड्यूस की। मराठी में मैंने 2 या 3 मैंने पिक्चरें मराठी में की और उसके बाद मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरे साथ 2 और प्रोड्यूसर थे जो एक डायरेक्टर थे और एक राइटर थे। तो मैंने 2 पिक्चरें करके मैंने छोड़ा। फिर वो कंपनी वो चलाते थे और उन्होंने फिर आगे फिल्में बनाई बहुत सारी। मुझे देखिए 2 चीजों का शौक नहीं है, एक तो फिल्में बनाना और एक एक्टिंग करना और टीवी पे आना मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं जरा थोड़ा ये करती हूँ, ठीक है, मालूम नहीं, टीवी पे भी मुझे लोग बुलाते हैं तो मैं बहुत नर्वस फील करती हूँ, अंदर से मैं थोड़ी डर जाती हूँ भगवान जाने क्या होता है। नहीं लता दीदी, आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए, आपको पता है कि मिलियंस में लोग होंगे जो आपको हमेशा सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, आपके बारे और जानना चाहेंगे। तो पीछे अगर हम बचपन में मुड़े तो आपका बचपन इंदौर में थोड़ा सा गुजरा, फिर आप मुंबई आए, तो वो जो बचपन के दिन थे, वो जो बहन भाई के साथ, माँ बाप के साथ घर पे एक बच्चा दिन बिताता है, उन दिनों के कुछ पल याद हो? नहीं, मैं आपको बताऊं, इंदौर में मेरा बचपन ऐसे गया नहीं। इंदौर में मेरा सिर्फ जन्म हुआ, ठीक है, और मैं कितने दिनों की थी या महीनों की थी जो वहाँ से मेरे पिताजी मेरी मदर को लेके आए। मेरे पिताजी की ड्रामा कंपनी थी जी और वो उसमें काम करते थे और बहुत अच्छा मतलब वो चलता था उनका सारा बिजनेस। और बचपन मेरा ज्यादा गुजरा है कोल्हापुर, यहाँ से है, उसके पास एक गांव है सांगली, ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा, महाराष्ट्र में है, ठीक है जी। तो वहाँ मेरा बचपन ज्यादा गुजरा, ठीक है। और पिताजी ने क्या किया था कि कंपनी, ड्रामा कंपनी बंद की और उन्होंने फिर फिल्मों का ये शुरू किया। तो उन्होंने भी 4-5 फिल्में बना के उन्होंने भी वो छोड़ दिया, ठीक है। और हम लोग फिर दोबारा उन्होंने नाटक कंपनी शुरू की, पर उनकी तबीयत जरा ठीक नहीं थी और इतने अच्छे ये नहीं थे कि लोग भी नहीं थे काम करने के लिए वगैरह। तो उन्होंने 1940 में कंपनी बंद की और हम लोग पूना आए और पूना में 42 में उनकी डेथ हुई। और उसके बाद मुझे लगता है 3 या 4 महीने के बाद मैंने नवयुग फिल्म कंपनी थी, तो वहाँ मैंने फर्स्ट एक्टिंग की, बहन का रोल किया हीरोइन के। जी और वो मेरी पहली फिल्म थी। वो करके मैं पूना से कोल्हापुर गई और कोल्हापुर जाने के बाद मैं, बेबी नंदा है ना, हाँ जी, उनके पिताजी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरो सब कुछ थे, उनका मराठी में बहुत नाम था, ठीक है। उनके यहाँ मैं नौकरी की मैंने, ठीक है। और वही मुझे नूरजहां जी पहली मर्तबा मिली 1944 में और नूरजहां जी से वहाँ मेरी पहचान हुई क्योंकि वो एक पिक्चर बना रहे थे बड़ी माँ, ठीक है, उसमें नूरजहां जी हीरोइन थी जी। तो वो शूटिंग के लिए वहाँ आई थी, तो मेरी मुलाकात वहाँ हुई उनसे, ठीक है। ऐसा सब बचपन का है मेरा। जी,
और इस वक्त शो में हम आप तक लेकर आ रहे हैं चंद लम्हे जो हमने गुजारे थे लता मंगेशकर जी के साथ कई साल पहले। तो जो यंग उभरते हुए आर्टिस्ट हैं, आजकल तो बहुत से टेलीविजन में हम शोज भी देखने को सुनने को मिलते हैं, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं, इसके अलावा बहुत से यंग आर्टिस्ट भी हैं। इन सबको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं सलाह एक ही दे सकती हूँ, जो मेरे ख्याल से काफी बच्चे अभी इस बात को मानते हैं या उनके माता पिता इस बात को मानते हैं कि गाने वाला कोई भी हो उसका गुरु होना चाहिए और पहले थोड़ा क्लासिकल तो सीखना चाहिए। ठीक है। उससे क्या होता है कि क्लासिकल, ये मैं समझती हूँ कि हम लोग एक घर बनाते हैं तो उसको नींव डालते हैं, सही, उसका फाउंडेशन होता है। सही। तो क्लासिकल म्यूजिक ये गाने वालों के लिए फाउंडेशन है और वहाँ से शुरू करें तो फिर वो किसी भी टाइप का गाना गा सकते हैं, ये मेरा ख्याल है। बिल्कुल। तो लता दीदी जी, एक संदेश हमारे लिसनर्स के लिए। जो मुझे आज सुन रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मैं आपसे फिर हाथ जोड़ के कहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत बहुत ज्यादा। बड़ों ने छोटों ने मतलब मेरी बहुत इज्जत की है और मुझे बहुत कुछ दिया है, वो ऐसा ही रखें। आपके आशीर्वाद मुझे मिलते रहे तो जिंदगी में मैं आगे भी कुछ कर सकती। तो लता दीदी जी, आपसे आज बात करके मेरा एक बहुत लंबा सपना पूरा हुआ। हमारे पूरे स्टेशन की ओर से आपको हम धन्यवाद करते हैं कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आप बिल्कुल हर चीज से बहुत ज्यादा ऊपर हैं, बहुत कुछ आपने दिया है इंडियंस को, और इंडियंस हमेशा जहाँ भी हैं पूरे विश्व में जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, आपको लेके, आपके नाम को लेके बहुत ज्यादा गर्व महसूस करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो। बड़ी बड़ी कृपा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच लता दीदी जी, थैंक यू सो मच। लता मंगेशकर जी इंडिया की बहुत ही जानी मानी पॉपुलर सिंगर, द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट। उनकी आवाज हमेशा गूंजती रहेगी जब तक ये धरती, ये आसमां, ये तारे रहेंगे, और आने वाली कई पीढ़ियां उन्हें ऐसे ही सराहेंगी, ऐसी ही उनकी आवाज को सुनती चलेंगी। ये कॉन्वर्सेशन आप तक हम लेकर आ रहे थे मेरा संगीत के आर्काइव से। उम्मीद करते हैं आपने पसंद की होगी। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, पहुंच सकते हैं मुझ तक kamal@merasangeet.com पर, और आप बिल्कुल बने रहें हमारे साथ मेरा संगीत पॉडकास्ट पर।